एक शेर मुझे याद आ रहा है। उस रात मैंने वक्त को बढ़ने ना दिया, घड़ी की सुई पर हाथ रख दिया। वक्त की फितरत ऐसी होती है कि आप उसको रोक नहीं सकते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ मौके मोड़ ऐसे आ जाते हैं कि आप ना सिर्फ वक्त को रोक सकते हैं बल्कि उसकी दिशा को मोड़ भी सकते हैं। हिंदुस्तान और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के साथ जो टकराव चल रहा है उसमें यही कुछ करने की तैयारी में दिख रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा ही वो कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो दिल से दिमाग से आज की तारीख में चीन में हैं, क्योंकि चीन में एससीओ की बैठक होने जा रही है। और इस बैठक में उनको पता है कि 3 देशों का यह बहुत बड़ा मंच है, रूस, चीन और भारत। और भारत इससे अमेरिका के साथ अपने हिसाब को बराबर करना चाहता है। दिल जला है और नरेंद्र मोदी को लग गया है कि बेवजह ऐसा पंगा डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है जिसको ना लेने की जरूरत थी, ना उसके सही कारण थे। लेकिन भारत को पता नहीं उन्होंने क्या समझा या क्या समझाने की तैयारी में आ गए कि उन्होंने मुगालता पाल लिया कि हिंदुस्तान को हम घुटनों के बल बिठा देंगे। और उनको ये पता नहीं था कि हिंदुस्तान में एक ऐसी लीडरशिप है जो अपनी रीढ़ और अपना जिगड़ा दोनों के फौलादी होने का सबूत बार बार देती है, नरेंद्र मोदी। और मैं आपको तथ्यों के आधार पर ये सब कुछ कहने जा रहा हूं। कोई नैरेटिव नहीं है, कोई परसेप्शन नहीं है। हिंदुस्तान की सरकार अमेरिकी सरकार को सबक सिखाने के लिए जो कुछ भी कर रही है उसको तरतीबवार मैं आपके सामने रखूंगा। ये वीडियो हो सकता है कि बहुत लंबा हो और मैं बोलता हुआ चला जाऊं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ है। इसके आधार वो तमाम ज़रूरी बातें हैं जिन बातों की बिना पर एक सही राय तैयार की जानी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने 4 बातों से हिंदुस्तान का ज़ख्म कुरेदा या हिंदुस्तान को घाव दिया है। ना सिर्फ घाव दिया है बल्कि उस पर नमक भी छिड़का है। इस सदी में अगर किसी देश के साथ हिंदुस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे हुए तो वो अमेरिका है। नई सदी में, 21वीं सदी में। और अचानक से उस संबंध में यू टर्न आया है डोनाल्ड ट्रंप के कारण। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस आज की तारीख में अगर यूक्रेन के ऊपर हमला कर रहा है तो उसके हमले का एक ही कारण है, भारत जो उससे पेट्रोल खरीदता है। पैसा दे करके उसने उसकी कमर को सीधा कर रखा है। इसलिए ये हमला रूस का नहीं है। यूक्रेन के ऊपर जो भी ज्यादतियां हैं वो सारी की सारी हिंदुस्तान के नाम जाती हैं। नंबर 1। नंबर 2, यूक्रेन में जो तबाही है, जिस तरीके से लोग मारे जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, एक अमानवीय संकट या मानवता का बहुत बड़ा संकट खड़ा हुआ है, उसका कारण हिंदुस्तान है। 2 बातें। तीसरी बात, हिंदुस्तान का कारोबार रोको और हिंदुस्तान को ये बताओ कि अगर अमेरिका तुम्हारे लिए अपने दरवाजे बंद कर देता है तो फिर तुम्हारे लिए पेट चला पाना, घर चला पाना, ये जो ब्राइट स्पॉट इकोनॉमी का दुनिया में तुम अपने आप को समझ रहे हो या माने जा रहे हो, यह सब नामुमकिन है। तीसरा। और चौथा ये है कि पाकिस्तान एक बराबर का देश है, तुम्हारा पड़ोसी, उसके साथ मेरी अच्छी यारी हो गई है। वह पाकिस्तान जहां से उसामा बिन लादेन पकड़ा गया, वह पाकिस्तान जहां आज की तारीख में भी यूनाइटेड नेशंस के जरिए घोषित आतंकवादी सरगना रहते हैं, वह पाकिस्तान जो आतंकवाद का, आतंकवादियों का पनाहगाह है, उसको डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मेरा अच्छा दोस्त है। और पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर को 2 महीनों के भीतर 2 बार बुला करके उनके साथ उन्होंने लंच किया। 4 बातें। बारी बारी से इन 4 बातों का हिंदुस्तान ने क्या रास्ता निकाला है, इस पर आते हैं। पहले चीन, जहां प्रधानमंत्री हैं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज एससीओ से पहले बाइलेटरल मीटिंग हुई। बाइलेटरल मीटिंग में दोनों देशों की तरफ से शीर्ष अधिकारी बैठे, मंत्री बैठे, और यह तय हुआ कि आपस में हम सामंजस्य, समन्वय, कारोबार बढ़ाएंगे।
जो सीमा का झगड़ा है उसको सुलझाएँगे, इस बात को आप एक ही लाइन से समझ सकते हैं कि शी जिनपिंग ने कहा कि हम दोनों अच्छे पड़ोसी, अच्छे दोस्त के तौर पर रहें, ये हमारे लिए ज़रूरी है। हम दोनों ग्लोबल साउथ के देश हैं और हमारा एक साथ एकजुट रहना बहुत ज़रूरी है। शी जिनपिंग कह रहे हैं और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जिस तरीके से उत्तराखंड, हिमाचल और सिक्किम के रास्ते से व्यापार शुरू हुआ है, दोनों देशों के बीच में उड़ानें शुरू हुई हैं, सीमा समझौता को लेकर के जो प्रतिनिधिमंडल हैं, उनके बीच में डेवलपमेंट्स हुए हैं, ये रिश्तों में बेहतरी के संकेत हैं। चीन और भारत पास-पास आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका के साथ टकराव मोलने का कारण ये नहीं कि चीन के पाले में हिंदुस्तान जाकर के बैठ गया है। ये सीधी रीढ़, बेहतर समझ और अपने देश, अपने लोगों की खातिर फ़ायदा कहाँ-कहाँ से हो सकता है, उस बारे में सही फैसला लेने की हिम्मत और समझ जिस नेतृत्व में हो, वह अपने देश का भला करेगा। शी जिनपिंग चीन के साथ हिंदुस्तान के रिश्ते बेहतर हों, भारत को यह पता है, लेकिन यह भी मालूम है कि चीन पाकिस्तान का दोस्त है और हिंदुस्तान का कभी भी बहुत भरोसेमंद दोस्त नहीं हो सकता है। तो यह एक दूरी और फासला इन दोनों के बीच हमारा एक फैसला होना चाहिए। कितनी दूरी, कितना फासला और भारत ने वो बना के रखा है। यानी कि भरोसा भी है और कारोबार भी है, रिश्ते भी ठीक हैं। यह चीन के साथ होना चाहिए। बगल में जापान है। प्रधानमंत्री जब चीन गए तो जापान के 2 दिनों के दौरे के बाद वहाँ गए। जापान और चीन के बीच में संबंध अच्छे नहीं रहते हैं और कई द्वीपों को लेकर के मोटे तौर पर मैं सेनकाकू का ज़िक्र करूँगा। द्वीप समूह है और द्वीप समूह पे आधिपत्य को लेकर के चीन और जापान के बीच में लंबी लड़ाई चलती रही है, झगड़ा है। दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा है, बावजूद इसके भारत के प्रधानमंत्री जापान के साथ 2 दिनों के भीतर कई तरह की डील्स और कई तरह के फैसले करते हैं। जापान कहता है कि 10 साल के भीतर 10 ट्रिलियन येन जो जापान की मुद्रा है, वो भारत में निवेश करेगा। चूँकि 2026 तक 5 ट्रिलियन येन इन्वेस्टमेंट का लक्ष्य रखा गया था और वो 2025 में भी हासिल कर लिया गया। इसलिए तय ये हुआ कि अगले 5 साल के भीतर 5 ट्रिलियन येन और डाला जाए। यानी कि 10 ट्रिलियन येन में से 5 इन्वेस्टेड है, 5 और जापान इन्वेस्ट करेगा। इसके अलावा कई सेक्टर्स में दोनों देशों के बीच में सहयोग और व्यापार बढ़ेंगे, होंगे। जापान के साथ हमारे रिश्ते बेहतर होंगे, जापान का बाज़ार भारत के लिए ज़रूरी है और जापान का निवेश भी भारत के लिए उतना ही आवश्यक है। अमेरिका का विकल्प हिंदुस्तान निकाल रहा है, इसलिए मैं इस तरफ आ रहा हूँ और उसका स्वतंत्र निर्णय है। किसी खेमे में, किसी गुट में जाकर के हिंदुस्तान खड़ा नहीं हो रहा है। वो अपने आप को दुनिया की एक शक्तिशाली ताकत के तौर पर देख रहा है और उसका उदाहरण भी रख रहा है। चीन में चीन के साथ संबंध बेहतर हैं और बेहतर होंगे, यह संकेत दोनों देशों के नेताओं के बीच से निकल रहे हैं। लेकिन सबसे मज़ेदार बात ये है कि जो इल्ज़ाम हिंदुस्तान के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया कि रूस का आक्रमण और रूस के ज़रिए होने वाले हमले के कारण यूक्रेन के भीतर जो विनाश है, वो भारत के कारण है। आप देखिए कि रूस के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने फ़ोन किया नरेंद्र मोदी को शनिवार को और फ़ोन पर लंबी बातचीत की। क्यों? ये डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा जवाब है। अलास्का में बैठ करके पुतिन के साथ आप मीटिंग करते हैं, यूरोपियन यूनियन के नेताओं के साथ मीटिंग करते हैं, ज़ेलेंस्की को बुलाते हैं और आपके ज़रिए कुछ भी नहीं होता है, वो सिफ़र ही है नतीजा। उस नतीजे को छोड़ करके ज़ेलेंस्की ने एक दूसरा रास्ता अख्तियार किया और वो नरेंद्र मोदी का। क्योंकि उनको पता है कि नरेंद्र मोदी और पुतिन के रिश्ते बहुत अच्छे हैं और पुतिन यानी कि रूस और भारत के बीच बहुत पुराना संबंध है, भरोसे का है। इस भरोसे के नाते अगर नरेंद्र मोदी ने दोस्ती का हवाला दे करके युद्ध को रोकने की या युद्ध को रोक करके कोई रास्ता निकालने की कोशिश की, तो उसमें वो कामयाब हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये बहुत बड़ा जवाब है, यह उनको एक मैसेज है। नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान एक ताकतवर मुल्क है और इस बात का ज़िक्र या इस बात की चर्चा अमेरिका के भीतर लगातार हो रही है। जितने डिप्लोमैट्स हैं, डेमोक्रेट्स हैं, रिपब्लिकन लीडर्स भी और
वहाँ के फाइनेंसेस के जानकार सब कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ रिश्ते बिगाड़ करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है डोनाल्ड ट्रंप ने। ज़ेलेंस्की ने फ़ोन करके नरेंद्र मोदी से जो बात की और नरेंद्र मोदी ने कहा कि शांति के रास्ते पर हिंदुस्तान चलना चाहता है और हम चाहते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच का युद्ध रुके और जो भी मुमकिन होगा हम अपनी तरफ से करेंगे। ज़ेलेंस्की भाई, चीन के भीतर रेड कार्पेट वेलकम, चीन के राष्ट्रपति का भारत के साथ संबंध बेहतर करने का मंसूबा और ज़ेलेंस्की का उससे पहले का फ़ोन, ये बताता है कि भारत अपने आप में एक धुरी बनता चला जा रहा है। वो किसी गुट में जाकर के अपनी ज़रूरतों को पूरा करने, अपने आप को ताकतवर दिखाने की ज़रूरत अब महसूस नहीं कर रहा है। दिन गए, पानी बहुत बह गया। ये तो बात है। अब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, मैं क्वाड पे आता हूँ। ये ज़रूरी है। मैंने कहा कि वीडियो बड़ा होगा, कोई बात नहीं है, सुनिएगा। क्वाड बनाया गया चीन का मुकाबला करने के लिए और प्रशांत महासागर के 4 सिरों पर जो देश हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत, इन 4 देशों का ये मोर्चा है क्वाड और ये सामरिक समझौता है, यानी कि चीन का सैनिक मुकाबला करने के लिए चारों देश मिल कर के चलेंगे। इनके बीच की सहमति है और सैन्य सहयोग है। और कोड में एक आदमी अमेरिका, उसका नेता कहता है कि भारत जो है, ये डेड इकॉनमी है। जिस देश की अभी जीडीपी 7.5% के आसपास आई है, अगले साल की जीडीपी 6.5% के आसपास होगी और तुम्हारी तमाम पाबंदियों और घुड़पेच के बावजूद अगर वो लगातार तरक्की कर रहा है, उसकी रफ्तार वृद्धि की या विकास की नहीं रुक रही है, तो वो डेड इकॉनमी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के कॉमर्स मिनिस्टर और विदेश मंत्री दोनों ने कहा कि हम अमेरिका के साथ सहमत नहीं हैं। हिंदुस्तान ग्रोइंग इकॉनमी है और ब्राइट स्पॉट है। उसके साथ हमारे व्यापारिक संबंध और सहयोग लगातार बढ़ेंगे। यानी कि क्वाड के भीतर जापान के साथ हमारा संबंध बढ़ रहा है। हमारा व्यापार, जापान का निवेश, यह सब लगातार रास्ते पर है तरक्की के। ऑस्ट्रेलिया कहता है कि हम लगातार अपने संबंध और बेहतर करेंगे हिंदुस्तान के साथ, खास करके कारोबार। तो एक देश अमेरिका बच गया है, हिंदुस्तान ने खारिज कर दिया। एक तरीके से आप कोने में खड़ा हो गए उन्हीं 4 देशों के बीच में, जिन देशों का मोर्चा चीन के मुकाबले में बना था। ज़ेलेंस्की ने नरेंद्र मोदी को फ़ोन करके आपको बता दिया कि आपकी अहमियत से कहीं ज़्यादा अहमियत नरेंद्र मोदी को और भारत की है इस युद्ध को रुकवाने में। क्वाड के तमाम मेंबर भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करने का मंसूबा जता करके अमेरिका को मैसेज दे दिए कि तुम्हारी पाबंदियां अपनी जगह पर, लेकिन ये चलेगा, हमारे रिश्ते बने रहेंगे। और तेल, हिंदुस्तान अगर तेल रूस से खरीदता है, ये दुनिया के उसूल के मुताबिक है। भारत ने बार-बार कहा है कि सप्लाई चेन मेंटेन रखने के लिए अमेरिका ने पहले इस बात पर सहमति जता दी थी कि रूस से तेल खरीदा जाना चाहिए और तेल खरीद का दाम जो है, वो यूरोपियन यूनियन और अमेरिका तय करता है। भारत अगर नहीं ले, दुनिया में जो टोटल कंजम्पशन है डीज़ल, पेट्रोल का, क्रूड ऑयल का, उसका 10% रूस दुनिया को देता है। अगर 10% वो सप्लाई रोक दी जाती है, तो ज़ाहिर है कि पेट्रोल, डीज़ल के दाम बढ़ेंगे और $200 पर बैरल चला जाएगा हिंदुस्तान में, 8 से ₹10 दाम बढ़ जाएँगे डीज़ल, पेट्रोल के। हिंदुस्तान की सरकार ये बोझ क्यों लेगी? क्योंकि तुम कह रहे हो, तुम रूस को गाँठना चाहते हो, बाँधना चाहते हो और रूस के ऊपर जितनी भी पाबंदियाँ तुम्हारी हैं, वो तुम लागू ना करके दूसरे देश अपना नुकसान उठा करके लागू करें, ये नहीं चलता है। हर मुल्क आज़ाद है, उसकी स्वायत्ता है, स्वतंत्रता है, वहाँ की सरकार अपने लोगों के हित की खातिर फैसला लेती है, लेगी और हिंदुस्तान तो लेगा, लेकर के दिखा रहा है। और इसलिए चीन और यूरोपियन यूनियन, इन दोनों से भी पूछा जाना चाहिए कि इन दोनों के ज़रिए भी तो रूस से तेल खरीदा जाता रहा है। यूरोपियन यूनियन के ऊपर कोई पाबंदी नहीं, चीन के ऊपर 30% टैरिफ है, हिंदुस्तान के ऊपर 50%। किस बात के लिए? अगर $130 अरब का ट्रेड है हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच में और लगभग $45 बिलियन ट्रेड भारत के हक में है,
तो तुमको लगता है कि भारत से व्यापार को बंद करने के बाद ये मुनाफ़ा जो हिंदुस्तान को हो रहा है, यही मुनाफ़ा भारत पर महँगा पड़ जाएगा और उसके लिए वो आकर के दरवाज़े पर खड़ा हो जाएगा। बहुत बड़ी दुनिया है, हिंदुस्तान ने अपने लिए बाज़ार टटोलने, तलाशने, बनाने शुरू कर दिए हैं और वैसे कारोबारी जिनको नुकसान अभी हो रहा है, उन लोगों को कोविड के दौरान सरकार ने जिस तरह की रियायत दी थी, यानी कि हम आपको लोन देंगे बिना किसी गारंटी के, बिना किसी इंटरेस्ट के और उस तरह की बहुत सारी सहूलियतें, सुविधाएँ, सहायता भी ताकि आप अपना कारोबार बनाए रख सको, आप डूबो नहीं, आप संकट में नहीं आओ और इस तरह की सहायता दे करके 3-4 महीनों तक आपको सस्टेन करेंगी। उसके बाद एक बाज़ार आपको देंगे दुनिया में, दूसरे देशों का जहाँ आप अपना माल भेज करके जो अमेरिका से कमा रहे थे, आप उन देशों से कमाओ। अमेरिका का विकल्प हिंदुस्तान की सरकार तैयार कर रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप को सोचना है। ये मुग़ालता है, ये गलतफ़हमी है कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान, अमेरिका और भारत का जो ट्रेड है, उसमें फ़ायदे में है। अगर एजुकेशन, डिफेंस, टेक्नोलॉजी इन सेक्टर्स में हिंदुस्तान से जो पैसा अमेरिका को जाता है, हमारे बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं, तुम्हारे यहाँ पैसे देते हैं। हम तुम्हारे यहाँ से साजो-सामान, हथियार खरीदते हैं, उसके लिए पैसे देते हैं। टेक्नोलॉजी हम आप तुमसे खरीदते हैं, पैसे देते हैं। वो ट्रेड से अलग है, इसलिए तुम हमसे बहुत कमा कर के ले जाते हो। अब वो सब भी धीरे-धीरे बंद कर देंगे, व्यापार कारोबार तुम्हारे साथ जो था, उसका विकल्प हम दुनिया के दूसरे बाज़ार में तलाश लेंगे और ये 3-4 महीनों का मामला है, लेकिन हिंदुस्तान का जो रसूख है और उसकी हैसियत है आज की तारीख में वो मजबूत हुई है। वक़्त कभी-कभी दुनिया के देशों की ऐसी आज़माइश करता है कि आप यह बता सको कि आप घुटनों के बल बैठ कर के समर्पण करके किसी गुट में चले जाते हो या आप बताते हो कि आपकी रीढ़ और आपका जिगड़ा दोनों फौलादी हैं और हिंदुस्तान ने बताया कि फौलादी है। नरेंद्र मोदी के साथ अब शी जिनपिंग और पुतिन मंडे को जो मीटिंग होगी, इन दोनों नेताओं के साथ जो मीटिंग है, इस मीटिंग में नरेंद्र मोदी बहुत हद तक यह कोशिश करेंगे कि उनको नुकसान जो अमेरिका से हो रहा है, उस नुकसान की भरपाई के लिए एक अलग बाज़ार या उन देशों से मदद हिंदुस्तान के लिए ले सकें फौरी तौर पर क्योंकि आगे हिंदुस्तान सक्षम है अपने बाज़ार, अपने कारोबार और अपनी अर्थव्यवस्था को सँभालने और आगे बढ़ाने के लिए। अब यह जो 50% का टैरिफ लगाया गया है, रूस का समर्थन करने के लिए कि रूस से तेल खरीदने के लिए, यह मुलाकात पुतिन की और मोदी की इस टैरिफ के लगाने के बाद पहली बार हो रही है। ज़ाहिर है कि रूस को हालाँकि रूस के विदेश मंत्री अभी आकर के हिंदुस्तान से गए हैं अगस्त को, 15 अगस्त के बाद आए थे। मेरा अपना अनुमान है कि 17-18 अगस्त को। तो भारत से होकर के गए हैं और उन्होंने भी माफ़ कीजिएगा चीन के विदेश मंत्री का दौरा हुआ था। बल्कि जयशंकर गए थे। तो यह जो भारत, रूस और चीन के बीच में इस शिखर बैठक से पहले तैयारियां चली हैं और उन तैयारियों के ज़रिए तीनों देशों के बीच में एक बेहतर संबंध बनाने और आपसी अंडरस्टैंडिंग से अमेरिका के साथी देशों को पीछे धकेलने या उनको उनकी हैसियत बताने की जो कोशिश है, उसके नतीजे निकल कर के इस बैठक से आएँगे, जिसको हम एससीओ कह रहे हैं। तो पुतिन और मोदी की जो बैठक होगी, वह बैठक भी इस लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है कि रूस और भारत के जो पुराने संबंध हैं, दोस्ताना, भरोसे के, उन संबंधों की बिना पर दुनिया के सामने एक अलग तरह का डिक्लेरेशन, एक अलग तरह का मैसेज मोदी और पुतिन के ज़रिए इस मंच से दिया जाएगा। और इसीलिए ट्रंप की नींद उड़ी पड़ी है। ट्रंप को शायद अभी लगने लगा है कि भारत के साथ उन्होंने गलत कर दिया। ये पत्ता उनका उल्टा पड़ गया है। ये दाँव उनका उल्टा पड़ गया है और हिंदुस्तान बहुत मज़बूत है। हिंदुस्तान की लीडरशिप नरेंद्र मोदी, वो झुकने वाले नेता नहीं हैं और जो अमेरिका के होने का जो मुग़ालता था कि मैं अमेरिका हूँ, मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ, मैं दुनिया का मुख्तार हूँ, हिंदुस्तान ने बताया कि मैं खुद मुख्तार हूँ। और तुम्हारे बगैर दुनिया चलती है, तुम्हारे बगैर दुनिया चलेगी और दुनिया के चलने के साथ हिंदुस्तान चल रहा है। हम दुनिया के हर देश के साथ हैं, जो इंसानियत और इंसान की बेहतरी की ख़्वाहिश लेकर के चलता है, उसके लिए अपनी सरकारें, अपने साधन-संसाधन लगा कर के रखता है।
ग्लोबल साउथ का एक बड़ा नेता भारत नरेंद्र मोदी बन कर के उभरे हैं। एक उम्मीद नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत के साथ ग्लोबल साउथ के देशों ने जोड़ी है और यह भी खटक रहा है डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप को इतना बेचैन होते हुए आपने कभी नहीं देखा होगा जितना वो हिंदुस्तान को लेकर के हुए। और ऐसी क्या जली पड़ी है, ऐसा कौन सा जख्म है जो हिंदुस्तान ने दिया और आप बिलबिला गए हैं कि नहीं इसके ऊपर 50% टैरिफ लगाओ। अगर आप ये चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध रोकने का ऐलान आप करें, हिंदुस्तान हामी भरे और जैसे पाकिस्तान आपके लिए कह रहा है कि नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, आतंकवादियों को पालने वाला देश कहता है कि नोबेल पीस प्राइज मिल जाए, उस नोबेल प्राइज से बेहतर ये है कि तुम उस नोबेल के बगैर रहो। दुनिया में दहशतगर्दी, इंसानियत के खिलाफ काम करने वाला देश पाकिस्तान से सर्टिफिकेट लेकर के अमेरिका का राष्ट्रपति अगर नोबेल प्राइज लेना चाहता है तो उसको अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। और भारत का प्रधानमंत्री क्यों कहे कि तुम्हारे कारण युद्ध रुक गया, तुम हजार बार बोलते रहो, तुमको बोलने की बीमारी है, सेरेब्रल डायरिया है। तो अगर मुंह का बवासीर तुम्हारा है, तुम्हारा मर्ज है, तो उसका हमारा इलाज तो नहीं हमारे पास। और भारत जब कह रहा है कि दोनों सेनाओं के बीच बातचीत है और डीजीएमओ पाकिस्तान ने कहा भारत के डीजीएमओ को कि आप फिलहाल अपना युद्ध रोकिए, अपना हमला रोकिए, हम नहीं चाहते हैं युद्ध को आगे बढ़ाना। और भारत ने फैसला किया सरकार के स्तर पर, तुम बीच में टपक गए कि हमको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। यह घाव तुम्हारे भीतर है नश्वर की तरह, तो उसको रखो, उसका इलाज हमारे पास नहीं है। अगर भारत अपनी अर्थव्यवस्था तुम्हारे डेयरी के लिए, तुम्हारे बीजों के लिए, जो जीएम सीड्स कहते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, जो हिंदुस्तान की खेती को बर्बाद कर देगा, यहाँ के पर्यावरण को खतरे में डाल देगा, उसके लिए हिंदुस्तान की सरकार बाजार नहीं खोलेगी और दूध और डेयरी के लिए अपने बाजार नहीं खोलेगी। हमारे 8 करोड़ लोग इसी से जुड़े हुए हैं। तुम्हारे आने से हमको 1 लाख करोड़ का सालाना का नुकसान होगा। क्यों? नहीं चलता है। तो जो हमारे हक में नहीं है, हमारे लोगों के हितों के मुताबिक नहीं है, वो फैसला सरकार नहीं करती है, तो उसमें मादा है, कुव्वत है। और अगर यह बातें एक सरकार अपने देश के लोगों के हित के बारे में सही निर्णय ले रही है, वो निर्णय तुमको खल रहा है और उस खलने के कारण तुम हिंदुस्तान के ऊपर इतना बड़ा ये बैरियर टैरिफ का डालना चाहते हैं तो डाल लो। यह मुराद भी पूरी कर लो, लेकिन यह मुराद तुम्हारी घर की घर में रह जाएगी। हिंदुस्तान के पास रास्ता है, एक बड़ा देश है। ये 1965 नहीं है। 1965 में लिंडन जॉनसन ने शास्त्री जी को कहा था कि तुमको जो लाल गेहूँ भेजते हैं, मोटा अनाज जिससे तुम्हारा पेट पलता है, उसको भेजना हम रोक देंगे। पाकिस्तान में जो तुम्हारी सेना घुसी पड़ी है लाहौर तक और पीर पंजाल तक वापस बुलाओ। शास्त्री जी ने कहा था कि जो हमारे हक में होगा, हमारे देश हित में होगा, हम वही निर्णय लेंगे। आपके कहने से, आपके गेहूँ रोकने के डर या धमकी से हम पर कोई असर नहीं होने वाला है। एक शाम हम नहीं खाएँगे, एक शाम हम नहीं खाए, हमने अमेरिका को जवाब दे दिया। उस समय हमारे पास अनाज का सवाल था, भूख था का सवाल था, हमारे पास साधन-संसाधन कम थे। आज हिंदुस्तान दुनिया का ताकतवर देश है, चौथी अर्थव्यवस्था है, चौथी ताकतवर आर्मी है, उसके पास ग्लोबल लीडरशिप है। और ये बेहतर हुआ, कभी-कभी कुछ चीज़ें अच्छा होती हैं, कुछ बातों को समझाने के लिए, क्योंकि उनके लिए कोई मुनासिब मौका आएगा ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की सनक हिंदुस्तान के लिए एक मौका दे दी। हिंदुस्तान ने इसी मौके के ज़रिए दुनिया को बता दिया कि एक बहुत ही मज़बूत और सीधी रीढ़ का देश है, जिसकी लीडरशिप फौलादी है, वो किसी के सामने झुक नहीं सकती है। बाज़ार दुनिया का खुल जाएगा हमारे सामान के लिए और हम अपनी रफ़्तार पर लगातार बने रहेंगे। अमेरिका अपना दरवाज़ा बंद करना है, बंद कर ले, उसके घर में रह जाए, हमको फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के मन में ही हिंदुस्तान ने ठूँस दी है और उनकी नींद अगर हराम है एससीओ की इस बैठक से, तो सिर्फ़ इसलिए कि नरेंद्र मोदी ने अपने कूटनीतिक, राजनयिक और घरेलू स्तर पर जो निर्णय है, उनको लेकर के गाँठ दिया है अमेरिका को।
डोनाल्ड ट्रंप को, जिस आदमी को ये सनक रही है कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर देश का मालिक है, राष्ट्रपति है और उसके इशारों पर ये दुनिया चलती है। ट्रंप के इस मुगालते को भारत ने, नरेंद्र मोदी ने सुई लगाकर उसकी हवा बाहर कर दी है और ये बहुत बेहतर हुआ है। अब एससीओ की बैठक से जो नतीजे निकलेंगी, मेरी भी नज़र है और मैं आपको बताता रहूँगा, क्योंकि फैक्ट्स, फिगर्स और जो चीज़ें अतीत में होती रही हैं, उन चीज़ों को सामने रख कर के जब आप एक तस्वीर देखने की कोशिश करते हैं, तो आपको समझ में आता है कि इस वक़्त आपके देश के लिए सही निर्णय आपकी लीडरशिप ले रही है क्या? और ले रही है तो उससे क्या इमेज बन रही है और दुनिया को क्या मैसेज जा रहा है? और यह जो बनती हुई इमेज है और जाता हुआ मैसेज है, इसी को समझाने की मैंने कोशिश की है। मेरी नज़र एससीओ की बैठक पर है, पुतिन के साथ मोदी की बैठक के बाद जो नतीजे निकलेंगे उस पर भी है। मैं लगातार आपके साथ बना हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।